हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल पर फिर से स्वागत है। सो दिस साइड सी एस आयुष वाडीदार और आज के गेस्ट जो हमारे हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सी एस राहुल गोस्वामी, उनका पार्ट 1 में डाल चुका हूं जिसमें उनकी जर्नी जानने की कोशिश करी थी मैंने, कैसे उन्होंने सी एस ऑप्ट किया था, क्या क्या हर्डल्स उन्होंने फेस करे थे और कैसे वो सी एस बने थे। पार्ट 2 में मैं उनकी प्रैक्टिसिंग साइड के बारे में जानना चाहूंगा दोस्तों, कैसे उन्होंने प्रैक्टिस सेटअप करी थी, क्या क्या स्किल्स उनको रिक्वायर्ड थी, क्या क्या हर्डल्स उन्होंने फेस करे। और आप भी प्रैक्टिस अगर सेटअप करना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को पूरे डिटेल में देखना। इसमें उन्होंने काफी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, क्या क्या स्किल्स उनको लगी थी, आपको भी क्या क्या लग सकती है और क्या माइंडसेट आपका आर्टिकलशिप के टाइम से ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन पॉडकास्ट को विद सी एस राहुल गोस्वामी। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down. तो राहुल भैया, आपका स्वागत है मेरे बहुत बहुत चैनल पे। धन्यवाद आपका। मैं हमेशा फ्रंट बेंचर रहा, लेकिन मस्ती खौर। मेरे पापा का ऐसा है कि मुंह पे तारीफ नहीं करेंगे कभी। मुझे समझ नहीं आ रही है, तुम तो रैंकर हो। 55 हाँ अराउंड मैंने हाँ। सिर्फ किया था और मुझे रिजल्ट में भी 55 नंबर ही आए। शुरू। आर्टिकलशिप जो होती है ना, उसमें भी दो ऑप्शन मिलते हैं बच्चों हाँ को। एक होता है कंपनी में जाके कर सकता है, हाँ। दूसरा है कि फर्म में जाके कर सकता है। तो हाउ यू टुक डिसीजन कि यार मुझे फर्म में जाना है, कंपनी मुझे में नहीं शुरू से जाना फॉर्म में करना था, है? हम्म। क्योंकि जितने से सीनियर्स वगैरह जो हमारे साथ हाँ थे, जितने भी लोग हैं, उनका हाँ ये कहना था कि फर्म में आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, हाँ हर प्रकार का काम आता है। कंपनी हाँ का स्कोप लिमिटेड हो जाता है। हाँ। फर्म के केस में देखोगे तो हम्म। वहाँ क्लाइंट वाइज अलग 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 चीजें वैरायटी आती है। है, अलग अलग वेराइटी के वर्क मिलते हैं, सब प्रकार के काम मिलते हैं। तो हम्म मेरी शुरुआत से ये था कि फर्म ही करना। आप इनिशियली डेज में अगर हम्म आप ट्रेनिंग में हो ना, तो हम्म आपको पैसा नहीं देखना चाहिए। आपको आपको कितना सीखने को ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है वो आपको देखना चाहिए। उसके बाद फिर जब आपका मेंबरशिप नंबर आ जाता है, उसके बाद आपके पास फिर दो ऑप्शन होते हैं जो नॉर्मली होते हैं हर बच्चे के पास। वो होता है कि मेरे को जॉब करना है या फिर फॉर्म डालनी है, हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना करना। है। और एक और चीज़ होती है कि यार कंपनी में भी जाना है, तो कंपनी कौन सी, लिस्टेड कंपनी में जाना है, हम्म। प्राइवेट कंपनी में जाना है, फर्म में भी जाना है तो किस टाइप की फर्म में जाना है। बिग फोर होती है, बिग हाँ फोर में जाना है, मिड साइज फर्म में ही जाना है मेरे हाँ। को जॉब करने के लिए। और प्रैक्टिस करना है तो फिर प्रैक्टिस कैसे जमानी है। तो आपने क्या डिसीजन लिया और कैसे डिसीजन लिया? ऑल थैंक्स टू कोविड। हाँ तो सीधी बात हाँ कि कोविड में बहुत लोगों के बहुत हाँ कुछ बुरा हुआ सभी के हाँ। साथ में, पर एक चीज मुझे ऐसा लगती है कोविड हम्म में जो अच्छी चीज हुई वो मैं प्रैक्टिस का डिसीजन। हम्म सीधी बात, इनिशियल डेज में जब मैं आर्टिकलशिप में था, हम्म। तब मेरा ऐसा था कि नौकरी ज़्यादा नहीं हो पाएगी मुझसे। हाँ हाँ, पर ये उस टाइम ये भी डिसीजन था कि 3 साल तक जो है हाँ। वो पहले नौकरी कर लेंगे, हम्म कनेक्शन बन जाएंगे, फिर हम्म। प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ। पर नहीं होता, बहुत माइनर से चांस है कि आपको ऐसा होगा कि हुँ, अगर आप जॉब में घुस गए उसके बाद हुँ, प्रैक्टिस में वापस शिफ्ट होना हाँ, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका एक पैसा दिखता लाइफस्टाइल है। बन जाता है, पैसा आने लग जाता है, आप लाइफस्टाइल उस हुँ, हिसाब से ग्रो कर लेते हो। हुँ, तो उसे तोड़ना, उसे हाँ, ब्रेक करना हाँ, बहुत मुश्किल होता मुश्किल है। होता है। हुँ, बहुत कम लोग ऐसे जो वो कर पाते हैं। शुरुआत में जब मैं हुँ, आर्टिकलशिप में था, तब मैं ये सोच रहा था कि ठीक है, हुँ, जॉब वगैरह कर लेंगे, फिर धीरे धीरे करके फिर प्रैक्टिस जमाएंगे। हाँ, लेकिन फिर कोविड आ गया और हाँ, जिस हिसाब से ऑफर्स आ रहे थे, और घर हाँ, वालों का ये था कि नहीं, बाहर नहीं निकलना वापस से, हाँ, अभी आ गए हो वापस तो हाँ, यहीं से कुछ हो जाए तो कर लो। हाँ, अब मम्मी तुम, होगी। हाँ, मम्मी पापा वही है कि नहीं हाँ, नहीं नहीं, अभी नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम हुँ, 6 महीने का ब्रेक ब्रेक ले लो, आराम से घर पे रहो, हाँ, बीमारी उसके ये बाद सब फिर चालू बीमारी स्टार्ट चल जाए किया। फिर कर लेना, फिर हाँ, डिसीजन ले लेना। हाँ, या अब तो घर से ही काम, लैपटॉप हुँ, से काम कर सकते हो, तुम तो घर से क्यों नहीं हाँ, कर रहे हो। हाँ, फिर दो भाई थे, हुँ, दोनों गए, हुँ, हो चुका था, हाँ, मिल चुका था, तो फिर एक एक जॉब, एक प्रैक्टिस, हाँ, हाँ। वो वही तू बाहर देख के आ, मैं इधर देखता हूँ। हाँ, यही। तो हाँ, वहां से किया, उसके बाद फिर सपोर्ट में फिर जो मेरा पार्टनर है शुभम हाँ, महेश्वरी, हाँ, वो उसका बहुत सपोर्ट रहा हाँ, शुरुआत में। कही कि नहीं भाई, प्रैक्टिस में कर सकते हैं अपन। हमारा बहुत साथ में डिस्कशन मिलके कर। होते हैं, महीनों हुँ, महीनों बहुत डिस्कशन हुए, पापा से, मम्मी हुँ, से हमारा बहुत डिस्कशन हुआ है। घर का हाँ, सपोर्ट होना बहुत जरूरी है प्रैक्टिस में। मेरा ये सही मानना है कि बात अगर है। आपके घर वाले सपोर्टिव है, अगर आप मिडिल क्लास है हाँ, और आपका ऐसा है कि आप डिग्री आ गई, हुँ, आप पैसा कमा के घर में हाँ, देना है, हाँ, ठीक है, वहाँ आप अगर प्रैक्टिस चुन रहे हो, हुँ, तो जाहिर सी बात है आपको क्लाइंट बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ऑब्वियसली, पैसा आने में बहुत टाइम लगेगा। सही बात तो है। भगवान की कृपा से ही बस ये है कि क्यों? भाई था साथ में, तो हाँ, एक बैकअप ये कि हाँ, ये अर्निंग कर रहा है तो आप आगे बढ़ हाँ, सकते हो। सही बात है। खुद का तो भी रोहित सेटअप का बैकअप धीरे-धीरे होता बहुत जा रहा रहा है। इसमें, घर वालों का हुँ, बैकअप रहा, फ्रेंड का हुँ। रहा, शुभम का बहुत बैकअप रहा इसमें। तो इनिशियली क्या-क्या आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी प्रैक्टिस में? इनिशियली यही कोविड था, हाँ, तो क्लाइंट बन नहीं रहे कंप्लाइंसेस थे। आगे बढ़ चुके, सारे कंप्लाइंसेस आगे शिफ्ट हो रहे थे, हाँ, ठीक है। तो तो क्लाइंट भी नहीं आते। वर्किंग, हाँ, हुँ, क्लाइंट बेस बनाना, पर ये है कि अगर आप बाहर निकलते हो, हुँ, आप आर्टिकलशिप के टाइम पे अगर आपने कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया है, हुँ, हुँ, तो आपको बहुत मुश्किलें जो है आपकी, मान लीजिए कि आधी हो जाएगी। हाँ, अगर आप कनेक्शन उसी हिसाब से बना रहे हो, हुँ, आपके साथ में जो कर रहे हुँ, हैं, क्योंकि आर्टिकलशिप जो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सभी लोग प्रैक्टिस में नहीं जाएंगे, सही बात है। ठीक है।
आप कम उनसे रहेगा। कनेक्शन बना रहे हो, आप हाँ अच्छी कम्युनिकेशन रख रहे हो, हाँ आप फर्म की तरफ से कहीं हाँ रिप्रेजेंट होने जा रहे हो, तो हाँ वहाँ आपको लोग मिलते हैं। जितना हाँ ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे, ईडीपी आप हम लोग कहते हैं, एमएसओपी हम लोग CLDP कहते हैं। वगैरह। एमएसओपी हाँ तो हालांकि मेरी तो ऑनलाइन ही निकल गई थी कोविड हाँ के चक्कर में। हाँ सबसे ज़्यादा मेरी इच्छा थी सीसीजीआरटी से करूंगा, हाँ रेसिडेंशियल करूंगा, पर वो एक ही सपना हाँ है जो आज तक ऐसा लगता है कि अरे अधूरा यार रह गया। वो अधूरा रह गया। वो हाँ आज भी मुझे ऐसा लगता है। हाँ तो वहां से कनेक्शन जो बनते हैं, जहाँ ट्रेनिंग करोगे, हम्म आर्टिकलशिप करोगे, कुछ भी हम्म तो वहां से मैं कहता हूँ ओडीओपी में भी आप जा रहे हो, जो इनिशियली हाँ बच्चा सीएससीटी से, वहीं से कनेक्शन बनना आपकी चालू होना चाहिए। वहीं से जितने अच्छा ज्यादा आपकी रहेगा दोस्ती आपको। होगी, उतने ज्यादा आपको बहुत मुश्किल कम आएगी अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं तो। सही बात है, वही लोग काम आते हैं जो आपके साथ वही स्टार्टिंग से देखे हुए वही और क्योंकि वो सभी लोग सभी जगह कंपनी में। जाएंगे ना, सही पूरा बात है। भारत खुला हुआ है। हाँ सभी लोग, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई अभी गुड़गांव हम जा लोग रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया अगर वर्क कर रहे हैं, हाँ हम सही लोग बात काम कर रहे हैं, है। तो उन्हीं दोस्तों के थ्रू ही कर रहे हैं ना। आप ये स्ट्रांगली मानते हो कनेक्शन मतलब ये नहीं कि आपको एकदम बड़ा ही ताबड़तोड़ कुछ करना है तो ही कनेक्शन नहीं, बनेगा। इनिशियली जो लोग आपके साथ साथ डे में टू रहे डे हैं, डे हाँ, टू डे में आपका कनेक्टेड व्यवहार है। अच्छा है ना, तो बिल्कुल आपसे लोग जुड़ेंगे काम करने में। अगर आप सही बात जिनके साथ, हाँ, है। खुददारी रखो, गुरूर रखो, पर मक्कारी मत रखो। सही बात है सही बात है। तो जब आपने प्रैक्टिस सेटअप कर ली हम्म, थी उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो खर्चे घर होते थे वो कैसे आपने लैपटॉप, मैनेज करे थे? एक लैपटॉप और बस? लैपटॉप प्रिंटर, हाँ दैट्स इट। लैपटॉप प्रिंटर काफी होता है प्रैक्टिस हाँ स्टार्ट करने के लिए। जी, और कनेक्शन हम्म सबसे मेजर तो वही है। हाँ सही बात है कनेक्शन। और एक और चीज होती है, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो जी। इनिशियल फेज में जो खुद के खर्चे होते हैं हम्म। वो जो खर्चे होते हैं वो खुद ही मैनेज करना होता है। हाँ, उस टाइम अपने पर्सनल खर्चे कैसे मैनेज करते थे आप? नॉर्मली जहाँ ऐसा लगा कि अभी अर्निंग कम है, हम्म तो हम लोग ब्रेक हम्म लगाएंगे खुद पे, हाँ वैसे ही मैनेज किया नॉर्मली। एक साल तक तो बिल्कुल नॉर्मली रहे, कि जितना अभी तक क्या है कि हाँ पापा के पैसे पे रहे ना, हाँ तो बहुत मजा आ रहा है। जब खुद कमाने लगे और खुद के हाँ खर्चे खुद मैनेज कर रहे हैं, तब समझ में आने लग गया कि नहीं नहीं नहीं, ये 2,000 की शर्ट क्यों है, 1,000 की शर्ट भी नहीं जा सकती है। और जाहिर हम्म सी बात है, जब हम मुंबई रह रहे थे, तो हम्म वहाँ हमें समझ में आने लग गया पैसे की वैल्यू कितनी क्या है, वैल्यू है। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को राहुल भाई ऐसा लगता है हम्म, कि जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होता है उसका बस साइनिंग का फाइलिंग का ही काम होता है। तो नहीं, उसको उन लोगों को क्या बताना चाहोगे यार, कितना स्कोप है आप कंपनी सेक्रेटरी इन क्यों प्रैक्टिस में? नहीं है। आप देखोगे, सिर्फ आप आरओसी हाँ के वर्किंग नहीं है, आप हाँ लिस्टिंग के काम कर रहे हो, आप आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के काम कर रहे हो। अब तो एनसीएलटी में भी हमारा हाँ स्कोप बढ़े जा रहा है। हम्म ठीक है, तो सिर्फ वही साइनिंग या सर्टिफिकेशन तक नहीं। हाँ, इनिशियल डेज में आपको साइनिंग और सर्टिफिकेशन के काम ज्यादा मिलेंगे, मिलेंगे। हाँ उसी से आपके वो ब्रेड एंड बटर वाला चल रहा है। हाँ हाँ लेकिन आपको खुद को इवॉल्व करना है, तो आपको हर एक एक्ट में, जैसे फेमा हम्म एक्ट में आपको तो एक्सपर्टीज हो सकती है आपकी। हम्म आप आईपीओ में वर्किंग कर रहे हैं, लोग मर्चेंट बैंकिंग में जा रहे हैं, हम्म तो ऐसे बहुत सारे स्कोप है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ यही साइनिंग तक ही सीमित है। सही हम बात है। लोग ही हमारे प्रोफेशन को अगर डिग्रेड करेंगे, तो फिर कौन कौन सपोर्ट आगे करेगा? कौन सपोर्ट करेगा। अच्छा एक और चीज होती है, जैसे प्रैक्टिस में जाओ ना तो काफी सारी स्किल्स लगती है। हाँ जी। प्रैक्टिस क्या जॉब में भी करता है इंसान तो हाँ, भी स्किल्स स्किल्स लगती है। तो ऐसी कौन सी चार पांच स्किल्स है जो आप बताना चाहोगे कि यार ये स्किल्स है इसको तो एक्सपर्टाइज कर ही लाइश? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस। ओके कम्युनिकेशन की फर्स्ट, कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन हम्म आपकी अच्छी है। दूसरा, डे टू डे अगर आप अपडेटेड हम्म हो, हम्म सेबी के नए सर्कुलर आते हैं, एमसी के हम्म सर्कुलर्स आते हैं, हाँ तो आपको हर हमारे यहाँ तो हर थोड़े दिन में कोई ना कोई एक्ट अमेंड हो रहा है, हाँ रूल्स एंड रेगुलेशन अमेंड हो रही है, तो उसमें अगर आप अपडेटेड आपका रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ड्राफ्टिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए हम्म कम्युनिकेशन के साथ में। हम्म टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, कैसे हाँ आप चीज़ें ग्रैब कर रहे हो। और मेरा ये हाँ मानना है कि जितने ज़्यादा सेमिनार्स हो, आप हम्म वो अटेंड करो, हम्म वहाँ लोग मिलते हैं आपको। हम्म ठीक है, और चीज़ें आप सीखो, हम्म पढ़ो। जहाँ आप, अगर आप किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, तो आप वो भी पढ़ के जाओ। सीखने हाँ तो जा रहे हो, आप खुद भी वो खुद पढ़ भी के पढ़ जाओ, के तो जाओ। आप जाहिर सी बात है, वहाँ जब आप क्वेश्चन आंसर करते हो, हाँ तो चीज़ें इवॉल्व होती है, आपका नाम होता है, आप ज्ञान बढ़ता है। सही है। जॉब और प्रैक्टिस, जो बच्चा जॉब करना चाहता है जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है उनको हम क्या एडवाइस कर सकते हैं कि अगर वो ट्रेनिंग के आर्टिकलशिप अभी स्टार्ट ही कर रहा है हम्म, तो फिर क्या माइंडसेट उसका लेके चलना चाहिए उसको? कि मुझे जो मिल जाए वो सीखना है। हम्म टाइम नहीं देखना है कि, और टाइम के हिसाब से चलना ही नहीं है कि हम्म आप 10 से 7 की नौकरी नहीं, आप 24/7 आपको हाँ काम करना है। हम्म ये दिमाग में रखना है। मतलब 24/7 काम करना है, मतलब कि आपका एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना है। हाँ, कि यो जो आपकी जो शायद 21 महीने की ट्रेनिंग अब चल हाँ रही है, 21 महीने की तो होगी। वो ये जो पीरियड है, ये सिर्फ हम्म, यही है, समझ लो यही वनवास है सीखने का आपका। पूरा नाम है। यही वनवास है, और उसके बाद ही आप निखरोगे। मतलब ऑफिस के बाद भी, ऑफिस घर हाँ जाने के बाद भी आप कुछ ना कुछ बिल्कुल, और सीखते आप रहो। जहाँ से कर रहे हो ट्रेनिंग, हाँ उसे अपना अपना मान के करो। हाँ अगर आप अपना मान के करोगे, तो आपको जितनी चीजें, आप उसे आगे रख के हैंडल करने की कोशिश करो, हम्म काम से बचो मत। हम्म जितना काम आप निचोड़ सको वहां से, उतना काम निचोड़ सही है। करो, तो करके एक जो भी नया बंदा है आपके यहाँ पे, ठीक है, वो आर्टिकलशिप करना चाहता है तो आप क्या तीन स्किल्स देखते हो या फिर क्या तीन चीज देखते हो उसके अंदर? लॉ के नॉलेज, हाँ ठीक है, अप टू डेट, जब, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम्म सेकंड कॉन्फिडेंस।
ऐसा कौन सा ऐसा मिथ है जो एक कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग का बहुत चल रहा है डिमांड में, वो तोड़ना वही चाहोगे जो आप? हमारा भी था कि पहले 3 साल हाँ, नौकरी कर लूंगा, हाँ। उसके बाद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि हुँ, आप कनेक्शन बना लोगे नौकरी करने के साथ में, उसके बाद ही आप लोग नहीं, आप फर्स्ट डे से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हुँ, हाँ, बस घर वालों का अगर सपोर्ट है, हुँ, प्रॉपर है, और आपको इतनी नीड नहीं है अभी पैसे की, हुँ, या आप कर सकते हो कि 1 साल तो और हम लोग धका सकते हैं, जो हमारी हुँ। सिचुएशन है हाँ, उसको हम 1-2 साल और आगे कर आगे सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे करके अर्निंग हो जाएगी। तो तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। आपको जरूरी नहीं कि जॉब करना चाहिए। और आप जिससे प्रैक्टिस में जाता है या फिर जॉब भी करता है तो एक वर्क लाइफ बैलेंस हाँ, का बहुत इशू आता है। हाँ, इनिशियली तो मान लो अगर तुम मैरिड नहीं हो तो हाँ, कम आता है, बट हाँ, अगर तुम मैरिड हो उसके बाद फिर वर्क लाइफ बैलेंस का होता था कि घर पे भी टाइम देना है, प्रैक्टिस ऑफिस में भी टाइम देना हुँ, है। अगर तुम जॉब कर रहे हो तो उस हाँ, ऑफिस को टाइम देना है। हाँ। तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं हम? लेकिन आप जब आप घर से हुँ, निकल रहे हो तो वो हुँ, घर पूरा छूट गया पीछे। हाँ, अभी आप 8-9 घंटे आप हाँ, ऑफिस के अंदर घुसे हो, आपको ऑफिस के बारे में ही सोचना है। हुँ, आपके यहाँ पीछे कुछ भी हुआ वो हुँ, आपके चेहरे पे भी नहीं दिखना चाहिए। हुँ, ठीक है? हाँ, वहाँ का माहौल अलग है, हमें वो वहाँ से उस तरह से डील करना है। हुँ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ आपके प्रोफेशनल लाइफ को अगर परेशान कर रही है, तो हुँ, ज़ाहिर-सी बात है आपकी ग्रोथ रुकने के 100% चांसेस है। उसके बाद मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आप ऑफिस से निकल गए हो, हाँ, तो फिर ऑफिस पीछे छूट गया है। हाँ, फिर आप ऑफिस को घर मत लेके जाओ। सही बात है, नहीं तो घर पे झगड़ा होगा। हाँ, वरना घर पे झगड़ा होगा। घर हाँ, बैलेंस बनाना वही है कि आप यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ ना करो। लेकिन ये है कि हाँ, आप टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर करना ही पड़ेगा कि हुँ, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है घर वालों को टाइम नहीं दे रहे तो जल्दी उठो, जल्दी सो, हाँ। या थोड़ा टाइम सोने का हाँ। टाइम आगे करो, जागने का टाइम। वैसे कभी राहुल भैया देखा नहीं मैंने आपके चेहरे पे कि आप ऐसे डल रहे हो, कॉन्फिडेंस का हुँ, कमी हो। बट मैं सब जानता हूँ हर इंसान के साथ होता है कि वो हाँ, कॉन्फिडेंस लूज करता है। होता और प्रैक्टिस में तो काफी दिन आते हैं ऐसे बिल्कुल। जिस दिन आपको लगता है यार आज तो धंधा नहीं हो पाया। इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो आज ऐसा लगता है कि यार आज तो यार इतना काम नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्टेशन था। तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करते हो? डलनेस तब आती है जब काम कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, क्लाइंट ये है तो पर वही काम नहीं हो पा हाँ, रहा उसका। काम कंप्लीट ना हाँ। हो तो वहाँ डलनेस आ हम्म। सकती है चीज़ों को लेके। हम्म। बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर आप उतर चुके हो 100% प्रैक्टिस में, तो हाँ। काम कनेक्शन आपके काम आते ही हैं। हाँ। दूसरा ये कि आपका पोर्टल नहीं चल रहा हाँ। है। तो भी वहाँ डलनेस आती ऐसा होता है कि काम आपको आप करना चाहते हो काम, पर हाँ। काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और हाँ। रीज़न जो है वो थर्ड पर्सन है। तो वहाँ आप थोड़े मायूस हो सकते हो। ये जो सीबी होती है ना वो थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है। हाँ, वो अगर कुछ भी गलती करी तो उसका डर नहीं लगता आपको? डरे वो जो गलत करे। सही बात है। अगर हम लोग सही तरीके से हम्म। काम कर रहे हैं तो हम्म। कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम्म। कुछ भी होता है तो हमारा एक्सप्लेनेशन इतना हम्म। सही होना चाहिए, कहे आम भाषा में इतना हाँ। तगड़ा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए हाँ। कि हमें तकलीफ नहीं है। सही बात। आप सामने वाला आपकी बात को सुने, हम्म। समझे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है हमको। हाँ, कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करना है? जो बच्चा जॉब करना चाहता है उसको कैसे जॉब स्टार्ट करना है? और आपकी तरफ से पर्सनल सजेशन उन बच्चों को जो अभी देख रहे हैं हमको। सबसे पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, डे टू डे अपडेटेड रहो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको फर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपको नौकरी पे जा रहे हैं, सामने वाला पैसा 1 तारीख को पैसा हम्म। क्रेडिट हो रहा है, हम्म। बढ़िया लाइफ चल रही है, सेटल्ड है। हम्म। तो आप जॉब के लिए प्रेफर आगे करो, लेकिन हाँ अपडेटेड हमेशा रहो। हम्म। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपका जितना स्कोप है उससे ज़्यादा सीखने की हमेशा कोशिश करो। हम्म। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरा काम ही इतना है, हम्म। मुझे तो इतना ही सीखना है, और आप उसी पे बने रहोगे, हम्म। तो जाहिर सी बात है आपकी ग्रोथ एक टाइम पे रुक जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं कि हम एक ही कंपनी में कंटिन्यूअसली हम लोग काम कर रहे हैं, हमें स्विच तो होना ही पड़ता है, और हम्म। जहां हम स्विच करेंगे हर हम्म। कंपनी टू कंपनी का प्राइस जो है वो डिपेंड करता है। तो हम्म। अभी इसे ही अगर आप सीखते हुए चलोगे, आगे चलोगे, तो हम्म। आपको आगे तकलीफ नहीं आने लगी। और आप एक एज अ सीएस आप पूरी फैटर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको हम्म। इतना नॉलेजेबल तो होना चाहिए। और प्रैक्टिस के मामले में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपडेटेड रहोगे, और हम्म। आपका कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि हाँ कुछ ना कुछ तो हो जाता है, और सभी का हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस में भी सोच रहे हो कि मुझे फर्स्ट डे से ही प्रैक्टिस करूँ, तो बिल्कुल करोगे, सब कुछ हो जाएगा। जब हम कर हम्म। सकते हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। हम्म। आर्टिकलशिप में हमने कनेक्शन अच्छे बनाए, सबसे बड़ी चीज है कनेक्शन और कम्युनिकेशन। हम्म। ये दो चीज अगर आपकी बेटर है तो बिल्कुल आप करोगे। और हाँ हम्म। सही तरीके से काम हम्म। मक्कारी मत रखना। अगर आप टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हो, आपके इसमें वो कैपेबिलिटी है, तो बिल्कुल आएगा, बिल्कुल क्लाइंट आपके पास रुकेगा। और एक हम्म। और सजेशन कि हाँ आयुष को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। तो भैया बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बहुत सारी मुझे बातें भी बहुत करके, अच्छा बहुत लगा। सारा आपका एक्सपीरियंस मिला, मुझे जानने को मिला कि यार जो 5 साल का आपका जर्नी रहा है उसमें कितने स्ट्रगल आपने देखे हैं और कितने स्ट्रगल मुझे आ सकते हैं लाइफ में आगे। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।
राहुल भैया आपको कैसे लगे? एक्चुअली मुझे तो बहुत पसंद आए उनके बारे में जो जान के इनकी लाइफ रही है, जैसा स्ट्रगल इन्होंने किया है वो एकदम प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि यार क्या क्या स्ट्रगल हो सकते हैं। कोविड का जो सिचुएशन बताया, कोविड में बहुत डिमांड खराब थी, एज अ सीएस की नहीं, हर प्रोफेशनल की डिमांड खराब थी। हर वो जॉब कर रहा है, एमबीए कर रहा है, तो भी घर बैठे थे लोग। उस टाइम उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी। ये चीज़ देख के मुझे थोड़ा सा इमोशनल फील हुआ था इनके लिए कि यार जब कुछ नहीं था तब इन्होंने स्टार्ट किया था, जब कोई बेस नहीं था, जब घर पे सब लोग बैठे थे तब उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी राहुल भैया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, हो सकता है रोहित भैया को लेके आऊँ अगले वीडियो में। आ जाए तो बढ़िया है।